कब किस में क्या साइन ले लें, यानी कि कब v पॉजिटिव लें, कब v को नेगेटिव लें, कब f पॉजिटिव होगा, कब f नेगेटिव होगा। हाँ तो बेटा जी, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द लेंसेस। अब दिक्कत क्या आती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बच्चों को कि सर कब किस में क्या साइन ले लें, यानी कि कब v पॉजिटिव लें, कब v को नेगेटिव लें, कब f पॉजिटिव होगा, कब f नेगेटिव होगा। क्लियर है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्लियर है, तो देखिए न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सीखना है। पहला है रे डायग्राम। अगर आपको रे डायग्राम याद हो गए हैं, प्रैक्टिस करते करते देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो को चेक करिए, वहाँ पे रे डायग्राम देखिए, और रे डायग्राम अगर आते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो हमें सीखना है वो है साइन कन्वेंशन। तो न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हमें पहले साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। साइन कन्वेंशन जब जान लेंगे और रे डायग्राम आते होंगे तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। क्लियर है, तो देखिएगा हम लोग बात करते हैं पहले रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन की, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल लेके उन रूल्स के अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, अभी मैंने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, ये रूल्स कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव दोनों के लिए सेम तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है वो ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में रखेंगे या लेंस के लेफ्ट में रखेंगे। अपन लोगों ने इतने सारे केसेस देखे, चाहे कॉन्वेक्स में चाहे कॉन्केव में, हमेशा ऑब्जेक्ट इधर ही रखा, कभी भी किसी भी इस तरफ यानी ऑन टू द राइट में हमने प्लेस नहीं करा। क्यों नहीं करा? एज पर द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का कहना ही ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रखना है हमेशा लेफ्ट में रखिए, ये पहला रूल था। ठीक है, दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है हॉरिजॉन्टल बेसिस पे, ऐसे, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल बेसिस पे आपको कोई भी डिस्टेंस को मेजर करना है वो हमेशा आप ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। क्लियर है, जैसे समझाने के लिए मैं ले रहा हूं कि अगर मान लीजिए इसी में कंटिन्यू करें तो आपने देखा था है ना, इसका फोकस कहीं यहाँ पे मार्क करते थे, याद आ रहा है आपको? ठीक है, F2। तो अब देखिएगा अगर मान लीजिए ये कितना है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये 12 सेंटीमीटर आपने कहाँ से मेजर करा? आपने मेजर करा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे 0 मार्क 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये 12 सेंटीमीटर तक हम लोग पहुंच गए। क्लियर है, या इस तरह भी कोई मेजर करना होता तो भी हम क्या करते, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते। तो दूसरा रूल क्या है, इफ एनी डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड हॉरिजॉन्टली इट हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। क्लियर है, ठीक है। तीसरी बात क्या बोली गई सुनिएगा, तीसरी बात में ये बोला गया कि कोई भी डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है हॉरिजॉन्टल बेसिस पे, ठीक है, ऐसे में बात कर रहा है। क्लियर है, तो जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आएंगे वो पॉजिटिव लेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगी। अब देखिएगा ये 12 सेंटीमीटर जो है इसको मेजर करने के लिए हम कहाँ से मूव करें, ऑप्टिकल सेंटर से मूव करें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यही है। आ रही है बात, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये जो 12 सेंटीमीटर है इट हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। इतनी बात आई। इफ एनी डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर समझने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी कॉन्केव लेंस बना दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्केव लेंस में क्या होता था, यहाँ से रेज आती थी, कुछ ऐसे डाइवर्स कर जाती थी, पीछे प्रोड्यूस करते तो एक पॉइंट पे जहाँ पे लगेगा मीट करेगी वो फोकस कहलाता था। आ रही है बात, बोलिए बेटा। अब मान लीजिए ये वैल्यू मुझे दे रखी है, लेट अस कंसीडर 10 सेंटीमीटर। आई बात, अब ये 10 सेंटीमीटर हम पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें? ठीक है, तो देखिएगा इंसिडेंट रे तो अभी भी ऐसे आ रही हैं, और अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को मेजर करते हुए जा रहे हैं तो 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम आगे। तो अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, और ऑपोजिट है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज 10 वी विल बी टेकिंग इट एज -10। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी दैट विल बी ऑफ नेगेटिव। ये वाली बात समझ में आई? क्लियर है ना, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव होंगे। क्लियर है, समझने के लिए अपन लोगों ने एक फोकल लेंथ के थ्रू समझ लिया है। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूं। अब देखिएगा अगली बात, लास्ट पॉइंट यहां पे क्या कहते हैं कि अगर कोई भी डिस्टेंस आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करना है उसको पॉजिटिव लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मैंने बोला है ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है,
और इस ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि इस ऑब्जेक्ट का साइज मान लीजिए मैंने बोला कितना है, लेट अस कंसीडर दिस टू बी 5 सेंटीमीटर। आई बात। अब ये 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेके नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब मान लीजिए इस सिनेरियो में कोई एक रियल इमेज बनी है ना, कोई सिनेरियो में एक रियल इमेज बना दी अपन लोगों ने। अब रियल इमेज कहाँ बनती, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो मान लेते हैं अभी के लिए लेट अस कंसीडर यहाँ पे एक रियल इमेज बन गई। आई बात बेटा। और ये वैल्यू मान लेते हैं कितनी आ गई अपने पास, लेट अस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वैल्यू मान लीजिए एच आई जो है वो अपने पास आ गई 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव के नेगेटिव, तो आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इसको नेगेटिव लेंगे। ये वाली बताइए, एनी डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis are taken as positive, any distance measured below the principal axis will be taken as negative। ये 4 बातें हैं, इन 4 बातों को इंप्लीमेंट करना है हमें न्यूमेरिकल में। आई बात। अब 2 चीजें और देख लीजिएगा, जैसे जहां तक ऑब्जेक्ट रखा है ऑप्टिकल सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल लेटर u। तो u क्या है, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स या फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सिमिलरली जहां तक इमेज बन रही है, इमेज तक की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से रिप्रेजेंट करी जाती है बाय स्मॉल लेटर v। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। u क्या है, u इज द, मैं यहां लिख दे रहा हूं, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, कहां से है, तो फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। v क्या है, तो v इज द इमेज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहां से है, अगेन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब एक बात देखिएगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहां पे रहता, इसका मतलब इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगे, हम लोग ऐसे आएंगे, तो u एक तरीके से बोल सकते हैं u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। आ रही बात, u हमेशा ही नेगेटिव हो जाएगा। आ रही बात। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो अपन ने देखा था फोकल लेंथ इसकी क्या आई थी, पॉजिटिव। कॉनकेव होगा तो फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, नेगेटिव। ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं एज पर द साइन कन्वेंशन। v के लिए बात करें, v इधर बनता है, एक केस है जिसमें v इधर यानी कि इमेज यहां पे बनती है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए v पॉजिटिव भी हो सकता है और v नेगेटिव भी हो सकता है। आ रही बात। कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव में क्या होता था, जो इमेज होती थी वो कहां पे बनती थी, हमेशा इस तरह बनती थी बेटा, याद है, हाईली डिमिनिश्ड बनती थी और डिमिनिश्ड बनती थी। क्लियर है, यानी कि इसके लिए v हमेशा क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि उस तरफ कभी बनता ही नहीं है। आ रही बात। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है जिनको हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। इतनी बात क्लियर है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंपल से फॉर्मूलेस जो हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा, एक है हमारे पास जिसको नाम दिया गया लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, तो लेंस फॉर्मूला इज 1/f is equal to 1/v minus 1/u, where f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance। एक फॉर्मूला ये है। एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो अगर मैं इसको छोटे m से डिनोट कर रहा हूं तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो है इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज। कहने का मतलब क्या हुआ, फिर से यहां पे देखिएगा, अगर ये मेरे पास लेंस, ये ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर एक इमेज बन गई और इमेज मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की बन रही है, तो ऑब्जेक्ट है तो इसको बोल रहे HO और इमेज है तो सफिक्स में लिख दे रहे HI। तो साइज ऑफ द इमेज कितना होगा, HI, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट HO। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन, HI/HO। HI क्या है, इमेज का साइज है, HO क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है। यानी कि अगर मैं बात करूं, जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है उसको वर्टिकल बेसिस पे मेजर करेंगे, है ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, और ये u और जो v है ये हॉरिजॉन्टली मेजर करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से इधर कितना, इधर कितना, ये रहेंगे क्या, u एंड v, और HI और HO जो रहेंगे दीज आर द वर्टिकल डिस्टेंसेस। आ रही है बात, इतनी बात आ गई। एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का कि मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज v/u, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर ये सारे फॉर्मूलेस हमें पता है और साइन कन्वेंशन आते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब देखिएगा,
इन सारी बातों को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इसमें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो एक बात यहाँ पे हमारे पास क्लियर है, जो उन्होंने लेंस बताया है वो कौन सा है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में होना चाहिए, लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस है तो देखना थोड़ी थोड़ी बातें जो अपन को दे रखा पहले वो लिख लेते। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, तो ये चीज है क्या 10 सेंटीमीटर। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो मैं इनिशियल फॉर्म में ऐसे लिख दूं, ऑब्जेक्ट की हाइट है यानी कि एच ओ, तो एच ओ गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि मान लीजिए अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहां पे कहीं रख रहे हैं, कितनी दूरी पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो मेरे पास दूसरा जो इंफॉर्मेशन है दैट इज यू, यू कितना है 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। अभी जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है मैंने वो लिख लिया। क्लियर है, कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ के ये समझा कि चीजें क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्हें क्लियरली बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने एचओ लिख लिया। ठीक है, इस प्लेस्ड यानी कि इसको कहां पे रखा गया, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये यू है तो मैंने यू लिख लिया 25। कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हमें देखी है 15, तो हमने 15 सेंटीमीटर ले ली। अभी कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाए हैं। इतनी बात आ रही है। अब यहां से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप बात सुनते हैं तो यहां से न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर से सुनिएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इन्होंने बोला है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। तो आप देखेंगे सीधे सीधे आपको यू दिख रहा है, आपको एफ दिख रहा है, वी निकालना है। ठीक है, तो वी निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं, सुनिएगा आराम से। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई साइन कन्वेंशन अभी नहीं लगा रहा हूं, फिर से मैं क्या करूंगा, जो -1/u इधर है वो इधर जाके पॉजिटिव का होगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/v, इसको सब्जेक्ट बना लिया, तो दिस इज 1/f, और ये इधर से इधर आएगा तो क्या होगा +1/u। इतना क्लियर है। अभी भी कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाए हैं। ठीक है, अभी सिर्फ यहां से इस तरह भेजा है मैंने। इतना क्लियर है। अब नोट करने वाली बात है कि हमें जो चीज निकालना है उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। जैसे यहां पे हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। फोकल लेंथ को और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। जो चीज निकालते हैं उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाते, बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में बोला जाता फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, लेकिन साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। या बोल देते ऑफ अ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव की हमें पता है नेगेटिव है, लेकिन उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। जो चीज निकालना उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है, बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उनको साइन कन्वेंशन के साथ रखिए। ठीक है, तो मैंने वी में साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, मैं इसको और इसको साइन कन्वेंशन के साथ रखूंगा। अब देखिएगा साइन कन्वेंशन लगाते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/f। एफ हमारे पास कितना है 15 है। अब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, देखिएगा। ठीक है, लेंस है कॉन्वेक्स, इसका फोकस इस तरफ आता था, याद है आपको, और इस तरफ के डिस्टेंस क्या होंगे पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, आप भी ऐसे जा रहे हैं। बोलो इतनी बात समझ आई, कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे देख लो। ठीक है, आप जो ओरिजिन है यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको मान लो ऐसा ओरिजिन। अब इसके इस तरफ अगर कोई भी डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लीजिए, इसके इस तरफ है तो नेगेटिव लीजिए, इसके ऊपर कोई भी है तो पॉजिटिव लीजिए, इसके नीचे है तो कोई भी नेगेटिव लीजिए। इतना तो याद रख पाएंगे। ले रहे जैसे अपन लोग है ना नंबर लाइन पे पढ़ते थे, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव है, सेम उसी तरीके से है। ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानिए, इसके इस तरफ के पॉजिटिव, इस तरफ के नेगेटिव, ऊपर के पॉजिटिव, नीचे के नेगेटिव। क्लियर है। तो अब देखिएगा एफ कहाँ पे लाई कर रहा है, इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि एफ को हम पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि प्लस का 15। ये वाला प्लस एज इट इज कॉपी करा। यू कितना है 25, अब यू कहाँ पे आता है इस तरफ। क्लियर है, तो ये कितना है 25, तो इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूटिंग एज +25 हम इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये इस तरफ आ रहा। इतना क्लियर है, इतनी बात समझ में आई मेरी। क्लियर है, वी में साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, हम लोगों ने क्या करा है एफ को और यू को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखा। इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v विल बी इक्वल टू क्या होगा 1/15 और ये -1/25। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। 15 5 सा -3 सा, तो 1/v विल बी इक्वल टू कितना 2/75, तो v विल बी इक्वल टू 75/2 यानी कि कितना 37.5 आ जाएगा। क्या आ रही है बात, क्लियर है बेटा। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v।
इतनी बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है बेटा। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी बात में बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज का मतलब क्या निकालना है हमें, यहीं पे देखें, हाइट ऑफ द इमेज का मतलब हमें एच आई निकालना है। अब देखो एच आई कौन से फॉर्मूले में आता था, तो एच आई निकालने के लिए हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला, याद है? मैग्निफिकेशन क्या होता था, एच आई बाई एच ओ। बोलो बेटा। अब अगर देखो एच ओ तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अगर मैग्निफिकेशन पता चल जाए तो काम बन जाएगा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ अपन लोगों ने, कौन सा पढ़ा था, वी अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन में देखिए वी कितना आया, वी अपने पास आया कितना 75/2, क्लियर है। और यू अपने पास कितना आया, आया क्या मतलब उन्होंने दे रखा था ना यू कितना 25, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कितना होगा -25। देखो वी पॉजिटिव आया अपने आप ही, तो इसका साइन कन्वेंशन कितना पॉजिटिव ही है, आई बात, तो यहाँ पे उतना ही रख दिया। अब u हमारे पास कितना है, u ने बोला 25, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कितना होगा -25। इतनी बात आई, क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लोगे अब, तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 75/2 इंटू 1/25, आई बात, ऑफ नेगेटिव ये कट जाएगा तो कितना होगा -3/2। इतनी बताइए, इतना क्लियर है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ गया, -3/2। क्लियर है बेटा, इतनी बात आ रही है बेटा, ठीक है। तो स्पेस लिमिटेड है, अपन लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसके आगे, ठीक है। अब देखना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही है HI/HO। मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पे निकाला कितना -3/2 HI/HO। HO क्वेश्चन में दे रखा हमें कितना है 10। अब HO अपन ने जाना था कहाँ होता, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता, याद है HO कहाँ पे होता, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता हमेशा। तो HO को कितना लिखेंगे, प्लस का 10, आई मेरी बात। तो HI कितना आएगा, इट विल बी -3 इंटू 10/2, ये कट जाएगा, तो HI कम्स आउट टू बी -15 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द हाइट ऑफ द इमेज, आई बात।